हेलो फ्रेंड्स, आईएएस की क्लासेस में डिस्कस करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑन द लॉगरिथम चैप्टर पे। ठीक है, देखिए हमने पहला क्वेश्चन लिया है। इसमें आपको सब्ट्रैक्शन करना है या फिर ऐड करना है, ये देखिए कुछ इसका रूल्स होता है। देखिए सब्ट्रैक्शन जो है दो कंडीशन में की जाती है। जैसे देखिए जब डिफरेंट साइन आएगा, जैसे एक होगा माइनस एंड प्लस। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का काम होते हैं। और ये साइन जो है माइनस या प्लस हमको एक ही को चूज करना है। ठीक है, या फिर प्लस एंड माइनस के रूप में आए तो भी सब्ट्रैक्शन होता है। एडिशन का रूल क्या होते हैं, तो देखिए इसमें सेम साइन आता है। सेम साइन आए, ठीक है, या तो सारे माइनस माइनस आ जाना होगा या फिर सारे प्लस हो, तो आपका ये क्या होते हैं, ऐड होते हैं। और साइन सेम दिया था, अगर प्लस प्लस है तो ऐड करके प्लस साइलेंट ऐसे कर सकते हैं, अगर माइनस माइनस है तो ऐड करके माइनस आप दे सकते हैं। जो सारे मैथमेटिक्स का किसी भी क्वेश्चन में हम लोग ये अप्लाई करते हैं। जनरली यहाँ भी लॉग का भी क्वेश्चन में हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यही रूल्स पे। बट लॉग का जो हमारा प्रॉपर्टीज है उसके सहारे से भी हम सॉल्व करेंगे। तो एडिशन में जिसे आप देख रहे हैं कि 5 सॉरी सब्ट्रैक्शन में जिसे आप देख रहे हैं 5 लॉग आर्ग्यूमेंट के बेस 2 माइनस 4 लॉग आर्ग्यूमेंट के बेस 2 है। तो यहाँ पे दोनों का बेस सेम है और आर्ग्यूमेंट भी यहाँ पे 3 3 है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट मतलब रिजल्ट हुआ, और जो बेस यहाँ आधार दे रखा लॉग का, ये दोनों बराबर है। तो ये हमें अलाउ कर रहा है, या तो आप ऐड कर लो या फिर सब्ट्रैक्ट कर लो, क्योंकि एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए पेयरिंग बहुत जरूरी है, मैच करना अति आवश्यक है। तो इसका कोएफिशिएंट सिर्फ काम होगा, जैसे प्लस 5 है माइनस 4 है तो यहाँ पे प्लस 1 कर सकते हैं, लॉग आर्ग्यूमेंट 3 बेस 2। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये मुख्य रूप से आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये फाइनल इस तरह से इतना आपका आंसर हो जाएगा। क्या अन्य वे है इसे सॉल्व करने का, तो हाँ और एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी का माइंड स्टक नहीं किया कि आप इस तरह से सॉल्व करें, ठीक है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे लाके सॉल्व कर सकते हैं। लॉग आर्ग्यूमेंट 3। अब ये देखिए ये जो कोएफिशिएंट है तो इसको पावर बना लेते हैं, और इसी तरह से यहाँ भी देखिए कोएफिशिएंट 4 है तो ये पावर बन जाएगा। लॉग का प्रॉपर्टी के अनुसार आप इसे यूज कर सकते हैं। दिखा सकते हैं कि सिंस एफ एन लॉग एन हो तो राइट कर सकते हैं लॉग एन का पावर, तो लॉग एन का पावर जो है एन राइट कर सकते हैं, अर्थात जो है कोएफिशिएंट हमारा पावर बन जाता है। तो इसके बेसिस पे हम लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब अगेन जो मेरे पास है माइनस है, यहाँ पे डिवाइड का फॉर्म लेगा। तो डिवाइड में आप क्या कर सकते हैं, लॉग बेस 2 है 3 के पावर 5 बाय 3 के पावर 4। अगेन राइट कर सकते हैं लॉग बेस 2 3 के पावर 5 माइनस 4। अगर डिवाइड में हमारे पास बेस इक्वल है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो दैट इज लॉग बेस 2 3 के पावर 1 बचेगा, तो राइट कर सकते हैं लॉग बेस 2 ठीक है आर्ग्यूमेंट 3। ये हमारा फाइनल। ठीक है, सेम आंसर इस तरह से हम गेट किए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारा बेस ए है, इसमें सारा बेस ए है, और यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट और आर्गुमेंट है 5 5 है। तो इससे ये साबित होता है कि आप ऑपरेटर के अनुसार काम कर सकते हैं। ऑपरेटर मेरा प्लस माइनस है तो सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन जहां होगा पॉसिबिलिटीज हम लोग काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर शॉर्टली काम किया जाए तो -3 है प्लस 5 है माइनस 4 है, तो प्लस वाला या फिर पहले माइनस वाला एक साइड ऐड कर लीजिए, -3 एंड -4 देखे तो -7 लॉग बेस ए आर्गुमेंट 5 हो जाएगा। और प्लस में प्लस 5 है एंड प्लस 7 है, ये हो जाएगा प्लस 12 लॉग बेस ए आर्गुमेंट 5। आप इस तरह से इसे राइट डाउन कर सकते हैं। अगेन आप जिस अगर वर्क करें, ठीक है, तो सॉर्ट भी कर सकते हैं। देखिए 12 है एंड -7 है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का काम हो रहा है, तो डायरेक्ट 5 लॉग ठीक है आर्गुमेंट 5 बेस ए, इस तरह से राइट। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। और दिखा सकते हैं अगली कंडीशन में लॉग आर्गुमेंट 5 के पावर 5 हो जाएगा, बेस ए हो जाएगा। हालांकि इस तरह से आंसर नहीं पड़े रहेंगे, आपका यही आंसर दिया रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जब बेस होता है तो कोएफिशिएंट फॉर्म में राइट कर लेते हैं, या फिर ऐसे भी देगा तो आप देख लेंगे। तो इस तरह से फाइनल आंसर हम दे सकते हैं। इसको भी आप सेकंड मेथड से यूज कर सकते हैं। देखिए ऐसे डायरेक्ट आप ऐड करके काम करते हैं तो आपको काफी आसानी होगा। आप लॉग के प्रॉपर्टीज के माध्यम से चल के सॉल्व करेंगे तो फिर भी आंसर वही आएगा, थोड़ा सा प्रोसेस ज्यादा रहेगा। जैसे देखिए हम करेंगे क्या, ये कोएफिशिएंट जो है, ठीक है, इन लोगों को हम पावर बना देंगे। तो डायरेक्टली आप राइट कर सकते हैं लॉग ए 5 के पावर पे यहाँ पे 3, और माइनस साइन हम रहने दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह से सिर्फ हम +3 को ले जा रहे हैं, +5 प्लस लॉग 5 आर्गुमेंट है, इसका पावर 5 हो जाएगा, ऑब्वियस ए दे देंगे, माइनस फिर अगेन राइट करेंगे लॉग आर्गुमेंट बेस ए आर्गुमेंट 5 के पावर 4 हो जाएगा,
प्लस लॉग ए 5 के पावर जो है 7 राइट हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक साइड कर लेंगे, प्लस वाले जितने भी हैं एक साइड कर लेंगे, 5 के पावर 5 है एंड प्लस लॉग बेस है 5 के पावर 7 है एंड माइनस देखिए यहाँ पे माइनस लॉग 5 आर्गुमेंट है बेस के, ठीक है 5 के पावर 3 है, इसी तरह से माइनस एक साथ यहाँ पे माइनस को कॉमन लेके राइट कर लीजिएगा। तो लॉग ए 5 के पावर 3 प्लस लॉग बेस ए 5 के पावर 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ से एक अलग काम करेंगे हम लोग और इसका इधर काम करेंगे। ठीक है, तो हालांकि यहाँ पे आप देखिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई लॉग का प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। लॉग बेस ए इंटू 5 के पावर 5 मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 के पावर 7 माइनस यहाँ भी सेम काम करेंगे, लॉग इंटू कर लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 4। ठीक है, अब ये देख रहे हैं लॉग बेस ए 5 के पावर 12, 5 के पावर यहाँ पे क्या हो जाएंगे 12 हो जाएंगे माइनस लॉग, अब ये हमारे पास 5 के पावर क्या हो जाएगा बेस ए दे लेंगे 7 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए डायरेक्ट जो है डिवाइड फॉर्म में चला जाएगा। डिवाइड फॉर्म में कैसे हो जाएगा, लॉग बेस ए 12 के 5 के पावर जो है मेरे पास 12 है बाई 5 के पावर 7 है। ठीक है, इस तरह से राइट करना होगा। नेक्स्ट स्टेप में राइट कर सकते हैं लॉग बेस ए 5 के पावर क्या हो जाएगा, तो 12 में से 7 सब्ट्रैक्शन हो जाएंगे तो क्या बचेगा 5। अगेन राइट कर सकते हैं 5 लॉग बेस ए 5। देखिए सेम आंसर आया। ठीक है, जो प्रीवियस हमने कैलकुलेट करके लाया था, तो सेम इस तरह से आप दिखा सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिमल में हमने इसे हालांकि यहाँ पे शो किया है, तो इसे देखिए यहाँ पे माइनस साइन प्लस दो साइन यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो पहले आप देखिए शॉर्ट क्या बन सकते हैं, पहले आप यहाँ पे पेयरिंग कर लेंगे, आर्गुमेंट ऑफ बेस सारे इक्वल है तो कोएफिशिएंट यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो देखिए 2.5 है 3.5 ये दोनों प्लस में है तो ऐड कर लीजिए, तो टोटल कितना आ जाएगा 6.0 अर्थात 6 राइट कर सकते हैं लॉग बेस 3 आर्गुमेंट 2 और माइनस में 5 लॉग 3 मतलब यहाँ बेस 3 है एंड आर्गुमेंट 2 राइट, इस तरह से दे देना आपको। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है ये देखिए फिर यहाँ पे आर्गुमेंट एंड बेस इक्वल है, आर्गुमेंट एंड बेस इक्वल है और ये ऑपरेटर माइनस है तो ये डिवाइड फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, तो राइट कर सकते हैं। अच्छा एक काम करेंगे हम लोग, अभी लॉग का प्रॉपर्टीज पे हम इसे नहीं तोड़ेंगे क्योंकि हमारे पास कोएफिशिएंट है। अगर इसे आप प्रॉपर्टीज में ही तोड़ना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से राइट करना होगा, लॉग बेस 3 2 के पावर 6 माइनस लॉग बेस 3 2 के पावर 5। अब देखिए ये लॉग के प्रॉपर्टीज पे चला जाएगा, कैसे राइट करेंगे 2 के पावर 6 बाई 2 के पावर 5। अगेन लॉग बेस 3 2 के पावर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 6 में से 5 सब्ट्रैक्शन तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। अगर कोई डायरेक्ट लॉग का यूज ना करके डायरेक्ट सॉल्व करता तो कैसे आता देखिए, तो देखिए हमारे पास आर्गुमेंट एंड पेयर सारे सेम मिल रहे हैं तो 6 में से 5 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता, तो राइट करते 1 लॉग बेस 3 आर्गुमेंट 2 दैट इज लॉग बेस 3 आर्गुमेंट 2। देखिए दोनों का क्या आ रहा है, यहाँ पे सेम कंडीशन आ रहा है, तो आप इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये डेसिमल में है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखेंगे ध्यान से आप। 1 बाय लॉग आर्गुमेंट 0.1 बेस 10 है तो आप इस तरह से इसे दिखा सकते हैं लॉग बेस 10 और 0.1 को राइट कर सकते हैं 1/10। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली राइट कीजिए 1 बाय लॉग बेस 10 0.1 को आप राइट कर सकते हैं 10 के पावर 2 यानी 1/10 के पावर 2 राइट कर सकते हैं प्लस 1 बाय लॉग बेस 10, अब इसको 0.001 है तो इसे राइट कर सकते हैं 1/10 के पावर 3। ठीक है, ये 3 है तो इस तरह से आप इसे शो कर सकते हैं। अगले स्टेप में देखिए ये डिवाइड है। ठीक है, जैसे लॉग बेस इक्वल है और ये डिवाइड का फॉर्म में है, इसे कैसे हम लोग वर्क करेंगे 1 बाय राइट करना होगा। अब यहाँ पे लॉग बेस 10 -1 माइनस लॉग बेस 10 और पावर यहाँ पे आर्गुमेंट क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा क्योंकि ये 10 राइट होते हैं -1 बाय सिमिलरली सेम काम करेंगे लॉग बेस 10 1 माइनस लॉग बेस 10 10 के पावर 2 प्लस 1 बाय लॉग बेस 10 1 माइनस लॉग बेस 10 10 के पावर 3।
इस तरह से आपको राइट करना होगा। आइए नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। इसे मैं इरेज ही कर देता हूँ। अगले स्टेप में देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि जब log 1 आता है तो 0 हो जाते हैं। तो 0 माइनस log बेस 10 आर्गुमेंट 10 माइनस राइट कर सकते हैं, माइनस log बेस 10 आर्गुमेंट 10 माइनस अगला स्टेप में 1 बाय, यहाँ भी 0 हो जाएगा, माइनस log बेस 10 आर्गुमेंट 10 के पावर 2 प्लस है 1 बाय माइनस log बेस 10 के पावर 3। ठीक है, इस तरह से बचा। यहाँ फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि सिंस इफ log बेस ए आर्गुमेंट 1 हो तो इसका आंसर 0 आ जाता है। यानी आर्गुमेंट 1 हो, बेस ए हो, बेस कुछ भी हो, फिर भी अगर आर्गुमेंट 1 होता है तो 0 आंसर आते हैं। तो अब जहां जहां 1 है वहां हमने 0 पुट किया। ठीक है, तो समझेंगे इस बात को। इक्वल में देखिए आप माइनस यहाँ पे आ सकता है, माइनस 1 बाय log बेस 10 आर्गुमेंट 10, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 बाई, ये 2 हो जाएगा, 2 log आर्गुमेंट। ठीक है, अच्छा एक चीज और हम लोग यहाँ पे देख रहे, चले अगला स्टेप में आपको बता रहे हैं। माइनस और आर्गुमेंट 10 कर लेंगे, प्लस यहाँ पे देखिए माइनस एंड प्लस है, तो हम लोग यहाँ अभी माइनस कर लेते हैं, 1 बाई 3 log बेस 10 आर्गुमेंट 10 हो जाएगा। ये 3 जो पावर है हमने कोफिशिएंट बना दिया। ठीक है, हम फार्मूला राइट कर देते हैं कि कैसे होता है। देखिए फार्मूला यहाँ पे इसका है, दिस इज n log m हो तो राइट कर सकते हैं log n के पावर 10। ठीक है, इस तरह से आप इसे शो कर सकते हैं। अब एक फार्मूला और है कि अगर आर्गुमेंट और बेस इक्वल होता है तो इसकी जगह पे आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 1 ले सकते हैं। ठीक है, तो माइनस 1 बाई 1 कर सकते हैं, प्लस 1 बाई 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई 3 इंटू 1। सिंस करके दीजिएगा कि इफ log आर्गुमेंट एंड बेस ए भी हो, ऐसी स्थिति में 1 आ जाता है, अर्थात आर्गुमेंट और बेस दोनों बराबर होते हैं तो आंसर 1 आते हैं। तो माइनस 1 प्लस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3 काम कीजिएगा तो आ जाएगा ये 6 आ जाएगा, माइनस 6 प्लस 3 माइनस 2, अर्थात क्या हो जाएगा, माइनस 8 प्लस 3 बाई 6 माइनस 5 बाई 6 आंसर इसका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से फाइनल हम लोग इसे कंक्लूजन कर सकते हैं। तो सारा इसमें लॉग का प्रॉपर्टीज हमें यूज करना पड़ेगा। लॉग का बेसिकली फार्मूला आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमने इसका प्रीवियस क्लास में ही बताया हुआ, वॉच कर सकते। देखिए इक्वेशन तो बेस्ट है, हालांकि यहाँ पे दोनों प्लस साइन है। देखिए टर्म में क्या प्लस है, बट आर्गुमेंट यहाँ पे डिफरेंट है। तो याद रख लेंगे ये लॉग का प्रॉपर्टीज अलाउ करता है। अगर लॉग में टर्म हमारा आर्गुमेंट डिफरेंट हो, आर्गुमेंट मतलब ये देखिए ये चीज आप यहाँ से देख रहे हैं, अगर आर्गुमेंट डिफरेंट हो और बट बेस सेम हो तो हमारा लॉग का प्रॉपर्टी जो होता है मल्टीप्लाई फॉर्म में, वो हम यूज कर सकते हैं। यहाँ राइट करना होगा कि सिंस इफ log a आर्गुमेंट ए, ठीक है, सॉरी बेस से आर्गुमेंट बी प्लस log आर्गुमेंट सी बेस ए हो, तो इसे राइट कर सकते हैं log बेस ए इंटू बी इंटू सी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, जब प्लस में देखिए तो हो क्या रहा है, यहाँ पे हमारा बेस इक्वल है बट यहाँ पे आर्गुमेंट डिफरेंट है। अगर सेम ही रहता तो कोई दिक्कत नहीं, सपोज दैट यहाँ पे बी है यहाँ पे बी है, तो फिर भी यही आपका फॉर्मूला यूज होता। ठीक है, उधर बी स्क्वायर बन जाता बी इंटू बी होकर के। तो यहाँ से हम अप्लाई कीजिए log बेस 10 लेकर इंटू रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर 7 इंटू रूट अंडर एक्स माइनस रूट अंडर 7। ठीक है, इक्वल में 1 है। देखिए अब ये फॉर्मूला गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे चला, ए माइनस जी चला जाएगा, सॉरी होल स्क्वायर नहीं, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास 5 क्लासेस में, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, उसी को हम इसे ब्रेक करेंगे। log बेस 10, तो ये रूट अंडर एक्स का स्क्वायर कीजिएगा तो x आ जाएगा, रूट अंडर 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 7 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, या फिर मल्टीप्लाई भी करेंगे 14 तो इसका 7 आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से 1 कीजिए। अगला स्टेप में अब देखिए यहाँ पे अब कोई वर्क नहीं हो रहा, तो ऐसी कंडीशन में जो log बेस 10 है, 10 जाके इधर जो है 1 के लिए पावर बनेंगे। ठीक है, मतलब 10 के 1 के लिए बेस बन जाएंगे, x माइनस 7 इक्वल 10 के पावर 1 राइट हो जाता है। ठीक है, तो x बराबर 10 प्लस 7, x बराबर क्या आ जाएगा 17। तो ये हमारा इस तरह से फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है,
अगर इसे आप वेरीफाई करना चाहते हैं कि ये करेक्ट है कि नहीं, तो ये वेरीफाई नहीं करके दिखाते हैं आपको। एक्स का वैल्यू हमने कितना लाया, 17 लाया। तो देखिए कैसे ये वेरीफाई होता है। जहां पे एक्स है वहां पे आप क्या राइट करेंगे, 17 राइट करेंगे, ठीक है। तो रूट अंडर 17 प्लस रूट अंडर 7 प्लस लॉग बेस 10 रूट अंडर 17 माइनस रूट अंडर 7, ठीक है, 1 लाना है। तो ऐसी स्थिति में देखिए लॉग बेस 10 इंटू, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे मैं देखा रूट 17 प्लस रूट 7, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ले लीजिए, रूट 17 माइनस रूट 7, ठीक है। और जैसे इसको आप वर्क करेंगे लॉग बेस 10, अब यहाँ पे आ जाएगा 17 माइनस 7। तो देखिए आप इसे फाइनल वर्क कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। तो लॉग बेस 10, 17 माइनस 7 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 10, इक्वल क्या आ जाएंगे 1। क्या हो गया यहाँ पे, ये प्रूव हो गया, 1 आ गया। तो ये हमारा वेरीफाई हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लॉग का अन्य क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मैथमेटिक्स में प्रोसेसिंग आइडियाज क्लियर है, ठीक है, तो लॉग का कोई भी आप क्वेश्चन, ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि अगर लेवल हाई हो तो अंडरस्टैंडिंग पावर उसमें चाहिए, ठीक है। बट ऑपरेटिंग करने अगर अच्छा आता है, ठीक है, मैथमेटिक्स में, तो कोई डजेंट मैटर, क्योंकि अगर आपको बता दिया जाए कि आप ऐसे काम करो, इस पाथ से चलो, तो आप इजी वे उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर प्रोसेसिंग करने ही नहीं आ रहा है तो और बहुत बड़ी दुखद है और बहुत बड़ा डिफिकल्ट है आपके लिए। ये सारे आपको ऐसे सीखने हैं ताकि मैथ आपको आसान लगे, ठीक है। तो आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत।